किसान साथियों, यूट्यूब ग्राफ्टिंग MD NG चैनल में स्वागत है। भरोसा अपने आप पे रखोगे तो ताकत बन जाएगी, भरोसा दूसरों पे करोगे तो कमजोरी बन जाएगी। रास्ता चलकर मंजिल मिलती है, रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, रास्ता कठिन क्यों ना हो, मंजिल खुद मिल जाती है। किसान साथियों, अगर आप 100 मुर्गी या 500 मुर्गी से आरंभ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा विकल्प है। बिजनेस में कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती। ये कोकड़ा कोकड़ी कुटका कुटकी पालन में पैसा बहुत है। किसान साथियों, डबल FG भी पाल सकते हैं आप, सोनाली भी पाल सकते हैं, कड़कनाथ भी पाल सकते हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत राय है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, देसी प्योर गौरान में काम करना चाहिए। इसमें मुर्गे डालकर आप खुद अपनी नई ब्रीड बनाएं। गरीब आदमी की सोच ही ऐसी होती है, BPL वाली सोच रख के वो काम करना चाहता है, ऐसे में काम नहीं बनता। किसान साथियों, अमीरों वाली सोच पैदा करो, पैसा आके रहेगा, आना ही होगा। आज नहीं है कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। पैसे को लाया जाता है, जब जिस चीज़ का ध्यान लगाओगे उसी तरफ आपका माइंड जाएगा और उसी पे आप ग्रोथ करेंगे। किसान साथियों, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है कि पैसा आना चाहिए। कैसे आएगा, कब आएगा, क्योंकि आप कड़कनाथ का मुर्गा भी डाल लें, आपके पास कड़कनाथ भी तैयार हो जाएगा। डबल FG भी डाल लें, तैयार हो जाएगा। सोनाली के मुर्गे भी डाल लें, तैयार हो जाएंगे। लेकिन गौरान मुर्गी से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 100 मुर्गी से आरंभ करते हैं तो उसके लिए हर बार आपको बच्चे लाना होगा, जिन बच्चों की कीमत 25 से 30 रुपये पर बच्चा रहती है। यानी 100 बच्चे आपके 2500 रुपये के आए। तो क्यों ना अपन देसी मुर्गी से आरंभ करें, 10, 15, 20 मुर्गी देसी ले लें और उन्हीं से आरंभ करें। क्योंकि पैसा ज़्यादा लगाना नहीं है, ज़्यादा पैसा लगाना मूर्खता ही है। एकदम से तुमने लगाए और मुर्गी ले आए और मुर्गी रखने के बाद कहीं इनको रानीखेत की हो गई या कॉक्सिंग हो गई या कोई भी बीमारी हो गई तो आप हड़बड़ाहट में बिजनेस छोड़ देंगे, त्याग देंगे, बोलेंगे जी सब बेकार है। देखो, मैं बता रहा हूँ, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा जो है हज़ारों बार गिरता और उठता है, लेकिन उस समय में उसको कोई ये बताने वाला नहीं होता कि बेटा लग जाएगी, तेरे को लग जाएगी, तू दोबारा खड़ा ना हो। 1-2 साल के अंदर बच्चे चलना चालू करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आस पड़ोस में भी देखेंगे। उसको ये समझ ही नहीं होता कि दर्द होती, लग जाती है, तो वो उतना ध्यान नहीं देता। वो क्या करता है, सिर्फ चलने पर फोकस करता है। आप लोग चल रहे मैं भी चलूँगा, आप लोग दौड़ रहे मैं भी दौड़ूँगा, बड़ा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता है। तो किसान साथियों, अपन को किसी बिजनेस में अगर धक्का लगता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि गिर जाओगे, तुम दोबारा उठोगे नहीं। अगर आप इस धंधे में लगे रहोगे, इस बिजनेस में लगे रहोगे, आपको सफलता भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। कई बार आपको कॉक्सिंग की वजह से बच्चे मर जाते हैं या मुर्गी मर जाती है, कई बार रानीखेत की वजह से मर जाती है या आप लाए मर गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो धंधा ही नहीं करना। धंधा अच्छा है, उसको समझना पड़ेगा। उसमें ये देखो कि गलती कहाँ पे, वो बच्चा कितनी जिद करता है, 50 बार गिरता है, 50 बार उठता है, इसके बाद वो जाके चलना सीखता है। चलना कैसा है, पहले वो घसटता है, फिर घुटने पे आता है, फिर कैसे आता है, डायरेक्ट खड़ा होएगा गिरेगा, खड़े होगा गिरे। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं अपनी ज़िंदगी में तो ये धंधे से बड़ा कोई धंधा नहीं है। आप कोई भी धंधा कर सकते हैं बाकी तो, लेकिन ये धंधे से बड़ा कोई धंधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर रहते हैं आप तो इसमें बहुत पैसा है। किसान साथियों, 100 मुर्गियों से आरंभ करिए आप। 100 से 200, 1000, 500, 2000, 25,000, लाख पे ले जा सकते हैं आप। OD, फरारी, BMW, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में आप जो है अपना फार्म खोल सकते हैं। सिर्फ अपन को सफलता के लिए जो है, अगर कभी XYZ फार्म बंद करना है तो फार्म बंद नहीं करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देसी से शुरू करें। आपको बड़ा काम करना है, चलें देसी से डाल दें, प्रैक्टिकल भी होता रहेगा आपका, आप इसकी ट्रेनिंग भी लेते रहिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। देखो, प्रैक्टिकल का बहुत गजब की चीज़ होती है। कोई किताब
कोई मास्टर आपको वो ज्ञान नहीं देगा जो आप खुद काम कर लेंगे। कोई वक्ता, कोई बताने वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद पर रिसर्च ना करें। सब लोग बोलते हैं सुबह उठो सुबह उठो सुबह उठो, कोई उठता है? खुद नहीं उठते हैं। जो बोलते हैं सुबह उठो सुबह उठो, और जो उठता है वो पाता है, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। ये बात हकीकत है। तो अपनी आदतों को सफल वाली बनाएं, सफलता की ओर ले जाएं। मछली पालन भी कर सकते हैं, इसके साथ मशरूम की खेती कर सकते हैं, लौकी कद्दू की खेती कर सकते हैं। यानी आपकी जगह लौकी कद्दू के जो है नर्सरी तैयार करने के बाद जो है मंडप विधि से बना दीजिए, और नीचे जो है आपकी मुर्गियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि जब बॉल ऊपर चढ़ जाती है तो इतना टेंशन नहीं रहता है। 100 मुर्गी से आरंभ कर सकते हैं। 100 मुर्गियों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 मुर्गियों में मैंने बताया अगर सोनाली के बच्चे लाते हैं तो 2500 के बच्चे हो गए। 2500 अगर 30 रुपये का मिलेगा तो 3000 के बच्चे हो गए। 3 से 4000 का अच्छा वाला फीड ले आइए। इनको 2 महीने 15 दिन जो है अंदर रखना है, फिर धीरे धीरे इनको फ्री रेंज करना है, अगर तुम सोनाली या डबल FG वाली कर रहे हैं। वैसे देसी से आरंभ करें। आप कहीं से भी 50 मुर्गी या 20 मुर्गी देसी वाली ले लें, उनसे अगर 5-5, 10-10 बच्चे भी लेंगे तो आराम से आपके पास जो है 150 बच्चे उपलब्ध हो जाएंगे। किसी के बचेंगे, किसी के मरेंगे। आपकी हैचिंग मशीन भी हो गई। इसके बाद धीरे से आप बड़ी हैचिंग मशीन भी ले सकते हैं। भाई आपको 200 अंडे की मशीन चाहिए फिर, जब आपके पास 200 मुर्गियाँ हो गई। अगर 500 रुपये पर मुर्गा बेचेंगे और आपके अगर स्टार्टिंग में 50 बच्चे से मतलब 50 मुर्गे तैयार हो जाते हैं तो आपके जो हैं आराम से 25,000 के खाली मुर्गे हो गए। खाली मुर्गे 500 से बता रहा हूँ मैं। और अगर 250 से ले लेते तो 12,500 रुपये हो गए। तो किसान साथियों कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब प्योर गौरान पे काम करेंगे तो 1000 रुपये का एक मुर्गा, 50 मुर्गे 50,000 की। ये बात ध्यान पे रखें। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा भी बता दिया, कम से कम भी बता दिया। और ये क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है आपका क्षेत्र कैसा है। जैसे अपना रागी है, रागी बोले तो कुदवा है, तुम्हारे से मोटा अनाज है, मक्का की रोटी खाओ बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है। जुनार है, मक्का है, कुदाई है, कुटकी है, इनको जब प्रमोट किया जा रहा है ऐसे ही देसी का होगा। तो देसी पे निर्भर रहने वाले सिर्फ थोड़ी सी तकनीक सीख लें तो आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। इसके साथ साथ आप भैंस पाल सकते हैं, मुर्गी के साथ साथ बकरी पाल सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, आप जो बी की खेती कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, डक फार्मिंग कर सकते हैं। किसान साथियों इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है, ये छोटा सा एक काम होता है। इसको आपके घर के लोग भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इसको जो है चलता फिरता अगर फार्म बनाते हैं आप 100 मुर्गियों का तो लगभग इसमें किसान साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 20,000 रुपये का इसके रखने की जगह में आएगा। अगर आप लोहे की जाली का बनाते हैं, यानी 20 बाई 10 चौड़ा और 20 लंबा, 100 मुर्गी के लिए आप जो है आराम से जो है एंगल का वेल्डिंग करवा के, चक्का लगवा के अगर लुढ़काने वाला बना रहे हैं तो बनवा सकते हैं। और 2 पार्ट में बनवा रहे हैं तो और अच्छा है। और आपको कैरेट लेना होंगी जिसमें अंडे दे सकें मुर्गियाँ। तो आपके पास अगर 1 बीघा ज़मीन है तो आराम से इस पर आरंभ करिए। मैं सब बता दूंगा करना कैसे है। किसान साथियों आप लोग क्या है, कोई भी बात अगर समझना चाहते हैं तो उसकी गहराइयों में जाना होता है। मैं बीच में कहाँ कौन सी चीज़ बता दूं मेरे को भी नहीं आता, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख के कोई बात नहीं करता हूँ। मेरे को जितना ज्ञान दिमाग में आता है मैं उतना बता देता हूँ, जो याद रहता है वही बताता हूँ। किसान साथियों जैसा कि आप लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो लेयर फार्मिंग की आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। मुर्गी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। ट्रेनिंग लेने से क्या फ़ायदा होगा, क्या आपको नॉलेज हो जाएगी। लेकिन शुरू में आप प्रैक्टिकल के लिए
8 से 10 मुर्गियाँ देसी रख के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। प्रैक्टिकल जो होता है वो मास्टरमाइंड लोग करते हैं। हर इंसान क्या ट्रेनिंग बाद में करना है, पहले प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल फिर ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से फ़ायदा ये होता है कि आने वाली दिक्कत के लिए अपन पहले से तैयार होते हैं। जैसे मालूम है आगे खड्डा है, हम रास्ता काट के जाएंगे, मालूम है इसमें कॉक्सिंग आ जाएगी, अपन ने वो गीली जगह के पूरा वो हटा दिए, समझ रहे हैं। वैक्सिंग का भी रहता है उसमें, और देसी में वैक्सीनेशन का कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट चलने दो, ऑर्गेनिक पे चलने दो, पूरा ऑर्गेनिक रखो। मुँह मांगी रकम मिलेगी ना भाई, जो मांगोगे वो मिलेगा। 1500 बोले वो 1500 रुपये का मुर्गा लेगा, उसको समझाओ ना भाई 200 रुपये किलो मिल रहा है, वो लेके खाओ। आप देसी क्यों खा रहे हो? मेरा माल 1000 रुपये पर केजी से है, आपको लगे तो ले, नहीं तो नहीं लो। जगह अगर आपके यहाँ पे 100 फार्म है, 100 फार्म में आपका ही देसी फार्म है, तो ये समझ लें एक बार अगर देसी ले गया और आपकी लैंग्वेज ग्राहक के साथ फिट बैठ गई, उससे प्यार से बात करना है, तू तड़ाक करके नहीं करना है। धंधे का उसूल होते हैं कुछ, कभी कभी कम में भी दिया जाता है कि यार अपन को 10 लोगों को बुलाना, अभी अपना नया है और आगे जो 1500 का बिक रहा है, 800 का बिक रहा है, तो आपने जो है उसको 700 में दे दिया, 600 में दे दिया, तो आपकी ग्राहकी बन गई। जब वहाँ से ग्राहक आपकी तरफ जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप भी रेट धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, कभी 800 का दे दो, कभी 900 का दे दो। अगर वो बोल रहा है आप 20 रुपये कम कर लो, 30 रुपये कर लो, तो कर भी लो। ऐसा नहीं कि आप आड़ा ही गए, नहीं 50 के पीछे 800 को भगने दे रहा है, 850 आपने बोल दिया तो उससे कम नहीं होएगा, ऐसा नहीं। 50 लॉस सही, बाद में देखेंगे, पर कभी क्योंकि वो 10 को लेके आएगा। तो किसान साथियों ये चीज़ समझना होती है। अब होलसेलर को दोगे आपको 250-300 रुपये पर मुर्गा मांगेगा, वो सोनाली के रेट पे मांगेगा, तो उसको देना नहीं है, अपन को फुटकर सेल करना है, अपनी ग्राहकी खुद बनाना है। किसान साथियों मेहनत के साथ साथ जान लगाना सीखो, धंधे में जान लगाई जाती है। 100% जब अपने काम को दोगे आप तो उसका रिजल्ट भी निकल के आएगा, क्योंकि आप प्यार मोहब्बत से काम कर रहे हैं। और जिस धंधे में, जिस बिजनेस में आप प्यार से काम करेंगे, ताकत लगा के काम करेंगे, वो काम आपको सफलता एक दिन ज़रूर देगा। ये नहीं कि बलाए जैसे ताल दिए, सफाई करना है, सफाई के दिन सफाई ही नहीं कर रहे हैं। किसान साथियों आपको हमेशा ये चीज़ रखना है याद कि जहाँ पे बैठा लें अपन कॉक्सिंग ना हो सके, बांस के आप पिंजड़े में डंडे डाल सकते हो, ऊपर बैठेगी नीचे वीट करेगी, नीचे जाली का एक सिस्टम ऐसा बना रहा हो कि फिल्टर से जो इनकी जो बीड वगैरह नीचे गिरती रहे। प्लास्टिक की जालियाँ चलती हैं, वो मेरे को भी लाना है, उस तरीके से बनाऊंगा। अभी तो मैंने ये ऐसा ही बनाया है, मैं बहुत अच्छे सिस्टम से बनाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। किसान साथियों आप लोग करते क्या हो, अगर आपका जानवर ख़त्म हो गया या कुछ होने लगा तो आप मायूस हो जाते हो। मायूस नहीं होना, अपन को बेचना है, और जो बीमार मुर्गी हो उनको साथ में नहीं रखना है, उनको अलग एक पिंजड़ा अलहदा रख दो, उनको अलग ढांको, अलग बंद करो। इसमें पिंजड़ों की ज़रूरत पड़ती है, 6-8 पिंजड़े आपको लगेंगे। अगर 100 मुर्गी रखोगे तो आपको छोटे छोटे पिंजड़े भी लगेंगे, गेज वगैरह भी लगेगी। कोई बीमार है अपन ले जाके दूसरी जगह में रख दिए, उनका ट्रीटमेंट करें, जब वो सही हो गए तो, और जब झुंड में लाएंगे अपन तो तुरंत नहीं मिलाना है, अपन को 8-10 दिन मुर्गियों को अलग रखना है। किसान साथियों कभी भी अपन को ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे अपने फार्म में अपनी गलती से नुकसान हो। बीड फेंकने का समय हो गया आपका, 1 हफ्ता हो गया, बीड फेंक दो। मुर्गियों को साफ़ सुथरा खाना खिलाओ, एकदम सड़ा गला वाला नहीं कि फंगस वाला खिला रहे हैं। कोई ने फफूंद वाली रोटी दे दी तो आपने उनको खिला दिए, फफूंदा दाना खिला दी। नहीं, अभी आप सीख रहे हैं, उस ट्रक में आगे निकलना है। अगर ज़्यादा ही समझ में आ रहा है, आपके घर में भी है, तो उसको धो लो, पका दो, उसको खौलते हुए पानी में डाल दो, नमक डाल दो, हल्दी डाल दो, सब एंटीबायोटिक का काम हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसे ही दे दिए, जानवर ने खा लिया,
और कुछ उसके अंदर वायरस पनप गया तो दिक्कत हो जाती है। किसान साथियों, हफ्ते में एक दिन आपको सफाई करना है, हफ्ते में एक दिन जो है लोबान की धूनी देना है, नीम का पानी का छिड़काव कर सकते हो, नीम का धुआं कर सकते हो, उनको उसमें जो वायरस होंगे वो मर जाएंगे। ऊंचाई में बैठेंगी वैसे ही 10 फीट हाइट का ऊंचा बनाना है, जैसा अपना घर होता है ऐसा बनाना है, या 5 फीट हाइट रख लो। 5 फीट की जाली आती है, शुरू में तुम्हारे पास नहीं है तो 5 फीट 20 बाई 10 का एरिया बना लो, पूरा घेर दो। 100 मुर्गियों से आरंभ करना चाहिए, 100 से करना चाहिए। मैं 5-10 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, 5-10 में फिर मज़ा नहीं आएगा। 100 से शुरुआत करना चाहिए। ये आपको 100 मुर्गियाँ जो हैं, अगर आप बड़ी ख़रीदेंगे, अगर 400 रुपये पर मुर्गी मिली तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा लगेगा, यानी 40,000 रुपये लगेगा आपका, यानी 40-50 हज़ार रुपये का धंधा शुरू करना पड़ेगा आपको। तो 40-50 हज़ार रुपये का अपन मोबाइल ख़रीद लेते हैं। एक काम करिए, 50 मुर्गी से आरंभ करिए। 50 मुर्गी आप बड़ी बड़ी ख़रीद लीजिए, 50 नहीं तो 20 ख़रीद लीजिए, इससे कम नहीं। फिर बच्चे फड़ाइए। भाई मोबाइल की कीमत से आप ख़रीद सकते हैं ना, 20,000 का मोबाइल भी चलाते हैं। तो जब मोबाइल चला सकते हैं तो क्या है, मोबाइल गिरता है, टूट जाता है, स्क्रीन ख़राब हो जाती पानी में, तो 20,000 रुपये से भी धंधा शुरू कर सकते हैं। और जो साथी 40,000 से शुरू करना चाहते हैं वो आरंभ करें, यानी 50-60 हज़ार रुपये लगेगा इसमें। मेरे पास काफ़ी मुर्गी हैं, 80-90-100 मुर्गियाँ मेरे पास रही आती हैं हमेशा। अभी जब बच्चे निकालूंगा तब भी दिखाऊंगा मैं आपको। किसान साथियों, लौकी, कद्दू, गिलकी, पपीता, इनकी खेती आराम से आप अपनी 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन में कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्लस मछली भी पाल सकते हैं। अंडे आपके 10 से 15 रुपये 20 रुपये सेल हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मटन के लिए जो है मुर्गा आपका आराम से 1000 से 800, 900, 700, 500, 250 रुपये होल सेल बता रहा हूँ। कोई मजबूरी आ गई है आपको निकालना है, 250 रुपये 300 रुपये से पर पीस बिकता ही नहीं है कम। ये मरी हुई कीमत बता रहा हूँ, जब मरने की कगार पे आ जाता है जानवर। तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। पैसा है, नहीं आएगा और करूँगा, पैसा को आना ही होगा। मेहनत करूँगा आएगा, मैं और मेहनत करूँगा आएगा पैसा। तो किसान साथियों, देसी मुर्गी, देसी कोकड़ी, कुटका कुटकी पालन करके एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप लोग कुछ चीज़ों को अगर समझते नहीं हैं तो दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। किसान साथियों, हम और आपको ज़िंदगी में सुख दुख लगा रहता है, ज़िंदगी में सुख दुख लगा रहता है। पशु पक्षी पालन में फ़ायदा ये होता है कि मीट का काम भी चल जाता है, अंडे का काम भी चल जाता है, यानी आपकी सब्जी भी चल जाती, कोई मेहमान आ गया उसका भी भोजन बन सकता है। और पैसे की ज़रूरत पड़ने पे मैंने बताया 250 रुपये पर पीस से भी अगर आप 8-10 ले जाते हो तो तुरंत में आपको सोना ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं, तुरंत में पैसा मिल जाता है। ये तत्काल में पैसा मिलने वाला माल है। आपके यहाँ टीक खटीक रहते हैं उनको भी तुरंत में आप कम रेट पे दे सकते हैं, वो आके ले जाएंगे। अब भाई आपको ले जाने में शर्म लगती है तो वो आके ले जाएंगे कि हमको 10 पीस बेचना है भैया। अगर 250 रुपये से भी 10 पीस ले गया तो आपको 2500 रुपये दे के जाएगा, समझ रहे हैं। 10 पीस ले गया तो वो 2500 रुपये दे के जाएगा, क्योंकि आपका 10,000 का माल है, कितने में दे के जा रहा है वो? 7,500 का नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार कमा लेंगे फिर देखेंगे, लेकिन आपकी ज़मीन सोना बचा रहेगा। किसान साथियों, आने वाले समय में काम आएगा। और समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।